ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। क्या मेरे होठों को खाने का इरादा है क्या? हाँ, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे होठों को खाऊंगी। खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अब तुम कपड़े पहनोगी या फिर मैं पहनाऊं? मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत हो यार, आराम से पहनो, मैं नहीं देख रहा उधर। उसके बाद ताई अपने कपड़े पहन लेती है। अब चले क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो, कार हमारी बाहर इंतजार कर रही है। तुम्हारी कार? नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं कार खरीद सकूं। वो जेहोप लाया है कार हम दोनों को पिकअप करने के लिए। खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एक तो सुबह से बुला लिया और ये बंदे अभी तक नहीं आए, मतलब ये दोनों बंदा बंदी। हाँ, एक तो एक नंबर रात गुजार लिए साथ में, और मुझे ढंग से सोने भी नहीं दिया। ऐसे ही उठ के आ गया, मैं ब्रश भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धोया और फटाफट कॉल कर दिया और यहाँ आने को बोल दिया। भाई एक नादान परिंदा करे भी तो क्या करे, एक दोस्त के लिए आना पड़ा। बहुत दुख है। हाँ सच में बहुत दुख होगा, है ना? भाई तेरी जिंदगी में तो बहुत दुख है ना? खोपचे में चल, तुझे बताऊंगा कि तेरे कितने ज्यादा दुख हैं और उन दुखों को खत्म भी करूंगा। अरे नहीं ना भाई, खोपचे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ गया, मैं समझ गया। अब चलो ना, बैठो तुम दोनों गाड़ी में। उसके बाद दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। वैसे तुम दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। तुम दोनों के लिए क्या, पूरे कॉलेज के लिए। कॉलेज ग्रुप चेक नहीं किया होगा, है ना तुम दोनों ने? हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ट्रिप के लिए जा रहे हैं हम कॉलेज की तरफ से। कॉलेज ट्रिप बहुत बेकार होती है, मुझे तो नहीं जाना भाई। और ताई तुम भी नहीं जाओगी क्या? इस बार मन है मेरा जाने का, तो हाँ मैं भी चलूंगी साथ। लेकिन ताता है, तुम तो हर साल नहीं जाती हो ना, तो इस साल क्या मिर्ची लगी तुम्हें यहाँ जाने की? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरी मर्जी, मैं जाऊं ना जाऊं, तुम्हें इससे क्या? इतना गुस्सा मत हो यार, ठीक है नहीं बताना है तो मत बताओ। मेरा भी मन हो रहा है, देखते हैं, मैं भी चलूंगा साथ।
तोड़ के तेरे हाथ में ना दे दिया ना तो मेरा नाम जंकुक नहीं। हाँ हाँ हाँ, पता है तेरा मन इधर उधर जाता है, तो अपने मन को संभालना। ठीक है, चल लियो हमारे साथ, हमने कहाँ मना करा है। ऐसे ही सब नोक-झोंक करते हैं और फिर जो जेहो पे वो पहले ताए को घर छोड़ता है, उसके बाद जंगू को घर छोड़ता है। कहाँ गई थी महारानी? हाँ, सुबह सुबह लौटे हैं आप। ये सब पूछने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, अपने काम से काम रखो। ताई, तुम्हें बिल्कुल भी बड़ों को इज्जत देना नहीं आता, एक नंबर की बेशर्म हो तुम। हाँ, मैं हूँ बेशर्म क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में जो मुझे संस्कार देगा। मैं किसी की इज्जत क्यों करूँ? बोगम, आप पूछिए ना किस लड़के के साथ थी ये रात भर? अपना मुंह काला करवाइए इसने। सुनाई दे रहा है मुझे, तो एक दूसरे के कान में बोलने से अच्छा है मुंह पे बोलो। ताए, किसी लड़के के साथ थी तुम? हाँ थी, एक लड़के के साथ रात गुजारी। तो क्या? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी तो तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें मार देता। अगर मुझे पता होता ना मिस्टर बोगम कि मेरे आसपास इतने नमूने भरे होंगे, इतने गंदे गंदे घटिया घटिया लोग होंगे, तो मैं पेट में ही अपना दम तोड़ देती। बोगम, ये एक दिन हमारा नाक जरूर कटाएगी, देख लेना, ये अपना मुंह काला करवा के आएगी। ओह, बोल भी कौन रहा है? जो शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चला रही थी, है ना? सच कड़वा लगा ना मिस्टर बोगम, है ना? इसीलिए आप अपने आप को रोक नहीं पाए। अच्छा है, जितना सच सुनोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। और बोगम, आपने इसको थप्पड़ क्यों मारा? अगर शुगा को पता चला तो वो फिर पता नहीं क्या करेगा। बाप हूँ मैं उसका, कुछ नहीं कर पाएगा वो। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है जो वो मुझसे आके लड़ सके। हाँ, उसकी हिम्मत तो कल देख ही चुकी हूँ मैं। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना, शर्मा के जो पास आया, अरे जलता है वो ही परवाना। हाँ मेरे दीवानो, बात को समझो, दूर से देखो मेरा ये नजारा। बहुत अच्छा गा रही थी। क्या सच में? थैंक यू सो मच बेस्टी। और वैसे मैं खुश इसीलिए हूँ क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं ना, और वो ट्रिप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि वहाँ का नेचर ही बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हम नेचर की तरफ जाएंगे, पहाड़ों में, वादियों में, जंगल में। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, पर तुम बोल रही हो अच्छा लगेगा तो अच्छा ही लगना चाहिए। क्या तुम कभी कॉलेज ट्रिप या फिर स्कूल ट्रिप पे नहीं गई? नहीं, पहली बार जाऊंगी। पर क्यों? बस ऐसे ही, मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जाती थी। तो इस बार क्या हुआ? अच्छा, नहीं बताना है तो मत बताओ, पर मैं ज्यादा शोर शराबा करती हूँ क्या? अगर तुम्हें लगता है तो मैं कम कर दूंगी, पर प्लीज मुझसे बात करना मत बंद करना। कभी अपने आप को मत बदलना, समझ गई ना? तुमने खाना खा लिया? मैंने खाना नहीं खाया, मैं टिफिन लेके आई हूँ। आज मॉम ने स्ट्रिक्टली मुझे टिफिन दिया है, तुम्हारे लिए खासकर। मेरे लिए तुम्हारी मॉम ने? पर क्यों? अरे यार, इसमें क्यों क्या? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब मेरी मॉम की भी दूसरी बेटी। मेरी मॉम तो तुम्हें अपनी बेटी ही मान गई है।
चलो साथ में खाना खाते हैं। और वैसे आज शाम को तुम्हें हमारे घर पे चलना पड़ेगा, ओके? मना तो बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर तुम्हारे घर, अरे खाना खाने के लिए मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम चलोगी, समझ गई ना? ये लो खाओ, तुम तो ढंग से खा ही नहीं रही हो। खाना अच्छा बना है ना? मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। खाना बहुत अच्छा बना है। जिमिन, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो तुम बाहर जा सकती हो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। बिल्लू, तुम एक नंबर की कबाब में हड्डी हो। हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हो? हाँ, हम दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे और तुमको आना जरूरी था क्या? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। 10 मिनट के बाद वापस आ जाऊंगी। तुम दोनों को जो बात करना है जल्दी करना। मैं मेरी बेस्टी के साथ फिर टाइम बिताना चाहूंगी, प्यार भरा टाइम। कैसी हो? ये बात पहली बार सुनी है आपके मुंह से। मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है, तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी घर? कौन सा घर? जहाँ तक मुझे पता है मेरा कोई घर नहीं है। मुझ पे दया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम कॉलेज ट्रिप पे जाना चाहती हो? और आप? मैं भी जाऊंगा। जहाँ तक मुझे पता है आप तो जाते नहीं हो। ये सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ। मैं बस ऐसे ही जा रही हूँ, देखने के लिए कि लोग क्या एंजॉय करने के लिए जाते हैं, बस वही देखना है। हाँ, मेरा भी कुछ यही सोचना है। और कुछ बात करनी है आपको? हाँ, बस यही कहना था, अगर तुम चाहो तो तुम शिफ्ट हो सकती हो मेरे साथ। मिस्टर शुगा, अगर आप मुझे कमजोर या फिर लाचार समझ रहे हो ना, तो मैं बिल्कुल भी लाचार या कमजोर नहीं हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का। अरे बिल्लू जी, मेरी प्रेमिका कहाँ गई है? हाँ, कहाँ भगा दिया तुमने उसको? क्या हुआ? तुम सैड लग रहे हो। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। देखो, मेरी बात मानो तो तुम एक बार ताई को हग करो, उसकी तरफ देखो, उससे बात करो, उसे देखकर देखना उसका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा और वो सब बातें तुम्हें खुल के बताएगी। तुम्हें पता है कभी-कभी भाई भी मुझसे गुस्सा होते हैं, तो भाई भी मेरी तरफ कभी-कभी नहीं देखते हैं, बस मजाक मस्ती में। वो कभी सीरियस होके मुझसे लड़ाई नहीं करते हैं, तो मुझे इतना ज्यादा हर्ट होता है ना, तो ताई को कितना ज्यादा हर्ट होता होगा। तुमने तो उसकी तरफ कभी भी नहीं देखा, तो वो तो अंदर ही अंदर घुटती होगी ना। एक बहन के लिए उसका भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी ताई उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी। बस तुम दोनों एक दूसरे को बताते नहीं हो। तुम दोनों एक जैसे हो, पर तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। एक बार अपने रिश्ते को चांस देके देखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने दिल को मजबूत रखो। तुम्हारा अगर हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अकेले रहना है। एक सच सच बात कहूँ, ताई और तुम दोनों बिल्कुल सेम हो, पर ताई के पास दिमाग है, तुम्हारे पास तो 1% भी नहीं है दिमाग का। जल कुकड़े कहीं के। बिल्लू, जा रही हूँ मैं यहाँ से, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, बद दिमाग कहीं के। ओह रुको, मेरी बात भी सुनती जाओ। तुम दोनों भाई बहन भी बिल्कुल सेम हो, बस उस जंकू के पास दिमाग है और तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम्हारे पास भूसा भरा है दिमाग के नाम पे। तुम जाओ अब यहाँ से। कम से कम मेरे पास भूसा तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है।
देखा, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। ओह अच्छा, वैसे आयु तुम्हारे गालों पे ये निशान कैसे, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरे लग रहे हैं। क्या तुम्हें मतलब किसी ने मारा है? नहीं तो ये तो मच्छर के निशान है, मच्छर ने काट लिया था तो मैंने बस नाखून लग गए गाल पे। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा किसी ने तुम्हें 2-3 थप्पड़ मारे हो। वैसे जंकुक तुम सच में बहुत ही ज्यादा हॉट हो। वैसे एक बात कहूँ, क्या तुम सच में आयु को पसंद करते हो? वैसे अगर नहीं करते तो फिर हमें भी कोई चांस दो यार, हम तुम्हें पसंद करते हैं। अगर हम में से किसी एक का कोई चांस हो तो बता देना। इन छिपकलियों की तो मेरे भाई के आसपास मंडराती रहती है मधुमक्खियों जैसे। हाँ क्या करूं मैं, और ये भाई आयु को पसंद करते हैं। इनकी पसंद कितनी ज्यादा घटिया है यार। वो हाँ, मैं आयु को पसंद तो करता हूँ, लेकिन कहाँ आयु कहाँ मैं, हम दोनों के स्टेटस थोड़ी मैच होते हैं। तो आयु तो मुझे रिजेक्ट करेगी, मुझे तो पता है। अरे हमारी आयु पैसे पे बिल्कुल भी नहीं मरती, मुझे पता है, वो बस दिल देखेगी। कहाँ फंसा रही है ये लड़कियां मुझे। हाँ हाँ, मैं पैसों पे नहीं मरती, बिल्कुल भी नहीं। ओह क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझ जैसे लड़के को पसंद किया। क्या हम डेट कर सकते हैं? ये जंकुक शुगा भाई के करीब है, और अगर मैंने इसका दिल तोड़ा तो भाई मुझे तोड़ देंगे। और वैसे भी भाई मुझसे नाराज है, यही एक जरिया है। ओह तो ठीक है, हम दोनों आज से डेट करेंगे। ओह परफेक्ट, तो ठीक है फिर आज शाम को हम डेट पे चलेंगे। आज शाम को तो नहीं, आज शाम को मैं थोड़ी बिजी हूँ, कल चलेंगे। ओके डन। दीवाना था दीवाना हो रहूंगा भी, वो है मेरी, मैं दुनिया से कहूँगा भी। अरे ताई कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी आ रही हूँ, रुको। बात हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, अब एक तरफा हो गया। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा। हेलो माय माफिया गैंग। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे ये पार्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा दिख रहा, मतलब अच्छा दिख रहा होगा। क्या मैं क्या बोलने जाती हूँ और क्या बोल देती हूँ, अच्छा लग रहा होगा। सो हाँ हाँ, आगे क्या था? हाँ तो जैसा आप लोगों को दिखता है वैसा नहीं है, सो प्लीज़ डोंट टेक अस सीरियस। तो एंजॉय करो पार्ट्स को। जैसे जैसे पार्ट्स आते रहेंगे वैसे वैसे आपको झटके लगेंगे, ये मैं वादा करती हूँ आप लोगों से। तो मनोरंजन भी उतना ही मिलेगा जितना आप लोगों को शौक मिलेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। आज का रंगारंग कार्यक्रम यही ख़त्म करते हैं। तो कल